दर्शकों, आज एक गंभीर विषय पे बात करेंगे हम। ये गंभीर इसलिए है दर्शकों, क्योंकि जीवन में संतान की इच्छा कौन नहीं करता। सब चाहते हैं कि हमारा संतान हो, हमारी वंश परंपरा आगे बढ़े और साथ के साथ हमारे को संतान का सुख मिले। ईश्वर हमारी संतान पर कोई कष्ट ना दे। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग इस तरह से समझाए गए हैं, बताए गए हैं, जिसको कुछ नामों से जाना जाता है। वो नाम श्रापित नाम से भी आते हैं, संतान हानि के नाम से भी आते हैं, पूर्व जन्म में किसी श्राप के कारण संतान की हानि, ये सब बातें भी आती हैं। लेकिन दर्शकों, इस विषय को आज ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका मतलब है और आधुनिक जीवन में ये किस तरह से हमें प्रभावित करता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे ना दर्शकों, तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप जब भी कोई डिमांड करेंगे तो मुझे पता लग जाएगी आपके कमेंट बॉक्स के थ्रू। साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आता है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि विषय बहुत गंभीर है, इसलिए इसको बड़े शांत मन से समझना होगा। क्योंकि दर्शकों, जब भी कोई हमसे कहता है कि हमारे ऊपर एक श्राप लगा हुआ है, तो अंदर से आत्मा तक हिल जाती है। और अगर वो विषय हमारी संतान से जुड़ जाए तो ये विषय और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, मन को बहुत ज़्यादा चिंतित करता है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ना बहुत सारे तरह के योग दिए हुए हैं। बहुत सारे ग्रहों की स्थितियों को आपस में मिला के ऋषियों ने बताया हुआ है। ठीक ऐसे ही आज एक योग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो योग किन ग्रहों से मिलकर बनता है और क्या सही में वो योग पूरी तरह से संतान हानि कर देता है या हमें संतानहीन बना देता है। उसके लिए दर्शकों, पहले ये समझिए कि वो किन ग्रहों से मिलकर या किन भाव के स्वामियों से मिलकर बनता है। ये तो आप जानते ही हैं कि कुंडली के अंदर संतान को देखने के लिए हम पंचम स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या पंचम भाव के स्वामी कहाँ पर और किस तरह से बैठे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस योग के अंदर यही सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी ग्रह है वो किसके साथ बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो बैठा है अगर राहु ग्रह के साथ, और बैठा कहाँ है, कहीं पर भी बैठा हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बुध ग्रह। ऐसा कब होगा, जब आपके पंचम भाव में मिथुन या कन्या राशि पड़ेगी। अब पंचम भाव में जब मिथुन और कन्या राशि पड़ रही है, उसके स्वामी बुध ग्रह हैं, तो आपको ये देखना है कि राहु और बुध आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। पर वो कहीं पर भी बैठे हों तो इस योग की एक कंडीशन पूरी होती है। एक बात बता दूं आपको दर्शकों, कि मैं ये योग जिन शास्त्रों से निकाल के लाया हूँ या आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, उसको हमने अनुभव में कुछ कुंडलियों पर देखा है। परंतु सबके रूप और सबके फल थोड़े अलग अलग हैं इस जीवन में, वो भी बताऊंगा। पहले योग समझ लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर पंचमेश राहु के साथ कहीं स्थित हों तो इसकी एक कंडीशन पूरी होती है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी ये कहती है कि अगर पंचम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो बहुत जगहों पर हमारी कुंडली को कवर कर लेता है। ऐसी काबिलियत तो दर्शकों एक ही ग्रह में है, और वो हैं खुद शनि ग्रह। कहने का तात्पर्य क्या रहा कि ये पूरा योग इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पंचम भाव के स्वामी अगर राहु के साथ कहीं पर बैठें तथा पंचम भाव में शनि ग्रह बैठें, तो ये एक योग बनता है जिसे ऋषियों ने लिखा है कि सर्पराज के शाप के कारण आपको संतान से संबंधित दिक्कतें आएंगी। ये बात मैं कह रहा हूँ कि संतान से संबंधित दिक्कतें आएंगी, ऋषियों ने तो बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि संतानहीनता का योग बनेगा या संतान को बहुत कष्ट होगा। इसे समझते हैं कि रियलिटी में हो क्या सकता है।
कई जगहों पर तो मैं मना ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा होता है कि संतान नहीं होती, लेकिन दर्शकों उसके लिए अन्य और बहुत सी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कुंडली में। इसलिए डायरेक्टली अगर मेरे कुछ दर्शक जो संतान की इच्छा रखते हैं पर उनके नहीं हो पा रही है संतान और ये योग उन पर अप्लाई हो जाए, तो कृपया ऐसा मत मानिए कि अभी नहीं होगी, क्योंकि अन्य बहुत सी बातें भी अप्लाई करनी पड़ती हैं। परंतु और किस तरह से, जैसे किसी के संतान है तो और किस तरह से संतान को या स्वयं को कष्ट हो सकता है इस श्राप के कारण, समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों। जब पंचम का स्वामी राहु के साथ बैठता है तो इसका मतलब ये रहा कि शुरुआत से ही, कब, जन्म से पहले से ही आपको संतान के विषय में एक चिंता दे देंगे। इसका मतलब क्या रहा कि कहीं ना कहीं आप ये चाहते रहेंगे कि आपकी संतान जल्दी हो जाए, पर राहु थोड़ा सा उसे विलंब करते रहेंगे। यही विलंब और बढ़ा देंगे क्योंकि शनि ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं। तो ये विलंब भी अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है समाज में। क्योंकि देखिए ना दर्शकों, समाज में कई बार हमारे बहुत करीबी और रिश्तेदार ही हमारा साथ नहीं देते। वो ऐसे उंगलियां उठाते हैं आप पर कि जैसे कि संतान नहीं हो रही है तो आसमान से पहाड़ गिर रहा है। क्षमा चाहता हूं ऐसे कहने के लिए, पर कहने का तात्पर्य कि उसमें आपकी तो कोई कमी नहीं है ना, और अगर है तो वो डॉक्टर से दिखाई जा सकती है। तो अगला प्रश्न यही आता है कि क्या डॉक्टर के दिखाने से ये परेशानी थोड़ी कम होगी? यही बात है दर्शकों यहाँ कि अगर पंचमेश राहु के साथ कुछ अच्छे घरों में बैठ जाए ना तो संभावनाएं हैं। कहने का तात्पर्य इलाज के साथ हमें संतान हो जाएगी। और जैसा कि मैं बता रहा था, क्षमा चाहूँगा थोड़ा विषय से हट गया था, कि अगर संतान हो गई है तो हम क्या चिंता करते हैं। उसमें ये चिंता होती है दर्शकों कि कभी कभी आपकी जो संतान है या तो इकलौती संतान रहती है। अब देखिए ना, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि इकलौती संतान है तो सारा ही ध्यान केंद्रित बच्चे पे रहेगा, जिसके कारण आपका बच्चा कई बार आपसे परेशान भी हो जाएगा कि कुछ तो समय कहीं और बिता लो, 24 घंटे मुझे ही घूरते रहते हो। तो ये एक इसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन क्या आपकी संतान को बहुत कष्ट देगा ये योग? दर्शकों, थोड़ा सा उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये रहा कि आपको अपनी संतान का समाज में पूरी तरह से साथ देना है, क्योंकि पंचमेश राहु के साथ बैठे हैं इसका मतलब, और पंचम में शनि बैठे हैं इसका भी मतलब ये है कि आपकी संतान कुछ अलग तरह के करियर में जा सकती है, जो आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में या आपके सो कॉल्ड समाज में कोई ना गया हो। तो वहाँ पर समाज के लोगों को ज़रा समझाने में दिक्कत तो आएगी। अब ये दिक्कत आपको अपनी संतान तक नहीं पहुँचने देनी है। दर्शकों, वीडियो का जो विषय था ना वो यही था कि श्राप के कारण संतान को क्या दिक्कत आती है। लेकिन मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल के युग में इसके मतलब विभिन्न हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ संतानहीनता मत समझिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे राहु के साथ पंचमेश के बैठने के कारण, और शनि जब पंचम में बैठते हैं तो एक बात सोचिए, शनि पंचम में बैठ के कहाँ कहाँ देख रहे हैं? शनि देख रहे हैं द्वितीय, सेकंड हाउस पर। शनि कहाँ देख रहे हैं? 7th हाउस पर। शनि कहाँ देख रहे हैं? 11th हाउस पर, पंचम में बैठकर। और पंचमेश राहु के साथ बैठ गए। मतलब ये रहा कि आपकी संतान ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होगी, कोई भी उसका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। संभल के चलिए, यही बात मैं कह रहा हूँ। सिर्फ संतानहीनता दिमाग में मत घुमाइए। जो संतान हो गई है उसके परवरिश में भी इस तरह से दिक्कत आएगी, पल पल आपको उसके साथ रहना होगा। अगर आपकी संतान कम उम्र में भी प्रेम संबंधों में जुड़ जाए, आपको नाराज़गी नहीं दिखानी, थोड़ा सा समझदारी के साथ सिचुएशन को डील कीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो राहु के साथ पंचमेश बैठा है और पंचम के घर में शनि बैठे हैं। इसका मतलब उसमें दिमाग बला का है। अगर संतान ने किसी तरह से बहुत ज़्यादा चालाकी दिमाग में लगा ली तो फिर आपको भी पता नहीं लगेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। इससे होगा क्या?
उसका ही भविष्य खराब हो जाएगा। फिर दुख किसको होगा? आपको भी और कुछ समय पश्चात संतान को भी। तो हुआ ना संतान को कष्ट। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस योग की गंभीरता ये है कि सिर्फ संतान के पैदा होने में ही दिक्कत नहीं है, उसके जीवन व्यापन में भी हमें उसे हर पल साथ रहना है। अब सवाल ये उठता है, क्या जैसा कि ऋषियों ने कहा कि संतान को कष्ट होगा, तो क्या इसका कोई भी फायदा नहीं है? दर्शकों, शास्त्रों में फायदा तो लिखा नहीं, पर मैं अपने अनुभव अनुसार आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरा अनुभव कई कुंडलियों पर मैंने देखा है कि इस योग के कारण कई बार आपकी संतान थोड़े विलंब, या इसको ऐसा कहूँ अधिक विलंब के साथ अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं, धन भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, परंतु संबंधों में उनके तनाव रहता है। हर किसी से उनके संबंध बनते नहीं हैं, हर किसी से मित्रता बनती नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई उनका एक्सप्लॉइट कर सकता है, यानी उनकी धन संपत्ति या आपकी धन संपत्ति के कारण कोई उनका इस्तेमाल कर सकता है। और क्योंकि ज़्यादा उनकी किसी से बनी नहीं है, इसका मतलब वो थोड़ा सा इंसान को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। तो ये एक कमी भी रही फिर से इस योग की, और एक क्वालिटी रही कि अपने करियर में अच्छा करते हैं। तो दर्शकों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योग को प्रैक्टिकली आपको समझाने की, और आपके समझ में आ रहा हो ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। योग बहुत सारे हैं, एक यही योग नहीं है जो कि ऋषियों ने लिखा है, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि बात करो तो उस समय एक ही बात पर, यानी बहुत सारी बातें मिक्स करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो अगर किसी की कुंडली में इतना या ऐसा योग है तो बताइएगा ज़रूर। साथ ही दर्शकों, हमारी योग से संबंधित अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसे आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक लगे इस वीडियो के बारे में तो ज़रूर वर्णन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि किस संतान को कैसा कष्ट हुआ और क्या वो उस कष्ट से उभर पाए। अगर उभर पाए तो भी बताइएगा दर्शकों, हमारे अन्य दर्शकों की उम्मीद जगेगी। ये भी मैं जानता हूँ उभरते हैं, क्योंकि कलयुग में ये योग कई बार बहुत अच्छा रोल प्ले कर देता है। विलंब ज़रूर करेगा, कष्ट ज़रूर देगा, पर अगर आप साथ बना के रखें अपनी संतान का तो फिर कमाल हो जाएगा। तो बताना दर्शकों, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।